तांघसः। हे भगवान, हे भृगुजी, अद्य लक्ष्म्याः एकांत भाजनम अहम संजातः। आज आपने अपना चरण का प्रहार मेरे वक्षस्थल कर दिया, इससे लक्ष्मी जी का एकमात्र भाजन मैं हो गया। किसी समय भगवान ने लक्ष्मी से पूछा था, आप कहाँ रहती हो? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया था, नित्यम में बसतिर्देवा विप्रपाद स्थले। हे देव, मैं वहां हमेशा रहती हूँ। कहाँ? विप्रपादांकित स्थले, जहां ब्राह्मणों का चरण चिन्ह, मैंने जहां ब्राह्मणों का चरण पड़ता है, जिसके घर में ब्राह्मण रोज आते रहते हैं, मैं वहां हमेशा रहती हूँ। नित्यम में बसती। तो भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मी ने यही कहा था, आज आपका चरण मेरे वक्षस्थल पर हो गया, तो आज से लक्ष्मी हमारे वक्षस्थल पर सदा निवास करेंगी। वत्स्यसि उरसी में भूति ही, भूति मने लक्ष्मी, भूति ही में उरसी सदा वत्स्यसि, हमेशा लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल में निवास करेंगे। क्यों? भवत पाद हतांगसा, भवत मने आपके पैर के से, हत मने नष्ट हो गया, अंघस मने सारा पाप। मैंने जितने असुरों का वध किया था, उससे जो पाप लगा था, आपके पाद प्रहार से सब नष्ट हो गया। इसीलिए लक्ष्मी अब सदा सदा के लिए निवास करेंगी। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तन्मंद्रया गिरा निर्वृत्तस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कंठो श्रुलोचनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, बैकुंठे एवं ब्रुवाणे सती, देखो बैकुंठ भगवान का नाम भी है और बैकुंठ भगवान के धाम का भी नाम है। बैकुंठ माने भगवान और बैकुंठ माने भगवान का लोक, ये दोनों भगवान का नाम। धाम को भी बोलते हैं बैकुंठ। तो बैकुंठे माने भगवती, भगवान के ऐसा कहने पर तन मंद्रया गिरा, मंद्र माने गंभीर, भगवान की उस गंभीर वाणी से श्री भृगु जी महाराज निर्वृता, निर्वृता माने अतिशय आह्लादित, बड़े प्रसन्न हुए महाराज, तर्पिता तृप्त हो गए। अब थोड़ी देर के लिए तुषड़ी मौन हो गए। अब जय जयकार करना चाहते हैं, लेकिन इतना प्रेम उमड़ गया कि भक्त्युत कंठो सुलोचना, गला भर गया, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। बताओ, हमने इतना अपमान किया, पत्नी के सामने छाती में लात मारा, और ये हमारे चरण पकड़ रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। शंकर जी का तो मैंने अपमान भी नहीं किया था, कुछ नहीं, केवल इतने कह दिया था, तुम श्मशान वासी हो तो त्रिशूल लेकर मारने दौड़ पड़े। मारना तो इनको चाहिए सुदर्शन चक्र लेकर के, क्यों? मारना इनको चाहिए, क्योंकि पत्नी के सामने मैंने इनके छाती में लात मारी है, तो इन्होंने मुझे नहीं मारा, और शंकर जी मारने के लिए दौड़ पड़े। तो इतनी भक्ति प्रकट हुई भृगु के मन में कि उत्कंठित हो गए, गला भर गया, आंखों से आंसू बरस गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पुनश्च सत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्वानुभूतमशेषेण राजन् भृगुरवर्णयत्। हे राजन, हे परीक्षित जी, ब्रह्मवादीनां मुनीनां सत्रम पुनः आव्रज्य, ब्रह्मवादी मुनि महात्माओं का जो यज्ञ चल रहा था, सत्र चल रहा था, उस सत्र में भृगु जी लौट आए और लौट करके स्वानुभूतम
ब्रह्मा जी के दरबार में जो अनुभव किया था, शिव जी के दरबार में जो अनुभव किया था, अशेषेण अवर्णयत। अशेषेण मने संपूर्ण। जैसी घटना शंकर जी के दरबार में हुई और ब्रह्मा जी के दरबार में हुई, वो सब का सब सुना दिया। भृगु जी ने कहा, ब्रह्मा जी के यहाँ गया, मैंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो आंख लाल लाल हो गए। अगर मैं बेटा नहीं होता तो दो चार तमाचा जड़ दिए होते। शंकर जी के दरबार में गया, शंकर जी आलिंगन करना चाहते थे, मैंने आलिंगन नहीं करने दिया तो त्रिशूल उठा के मारने चल पड़े। जब भगवान विष्णु की बारी आई तो भृगु जी रोने लगे। ऋषियों, भगवान विष्णु कितने कृपालु देवता हैं, कितना धैर्य है उनका कि पत्नी की गोद में सोए थे, मैंने उनके छाती में लात मारा, वो उठ करके मेरा पैर दबाने लगे, क्षमा याचना करने लगे। ऋषि लोग सुन करके महाराज सब गदगद हो गए। ये सब भृगु जी ने पूरी बात सुना दी। तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्त संशया भूयांसं श्रद्धधुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतो भयम्। निशम्य मने सुनकर, उस घटना को श्रवण करके मुनयः मुक्त संशयाः, महात्माओं के सारे संशय दूर हो गए। विस्मिताः, सब आश्चर्य में पड़ गए और सबने विष्णु भूयांसम श्रद्धधु, सबने ये स्वीकार किया कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ देवता है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु में अविचल शांति है। थोड़ी थोड़ी बात में कुपित नहीं होते हैं। घर का मालिक गंभीर होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात में नाराज हो जाएगा, थोड़ी सी बात में आग बबूला तो आश्रम कैसे चलाएगा, स्थान के घर कैसे चलेगा? गंभीर होना चाहिए। तो भगवान विष्णु शांत है, और जहां शांति है वहीं अभय है। क्रोधी आदमी कभी निर्भय नहीं रह सकता है। क्यों? क्रोध में किसी को कुछ भी बोल देगा, और जब बोल देगा तो परिणाम के लिए भोगने के लिए तैयारी भी करेगा। वो हमने बोला है तो बदला जरूर लेगा। वो मौका मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं, तो भय बना रहेगा। इसीलिए यतः शांति ही तत्र अभयम, जो शांत स्वभाव का है, गंभीर है, वो हमेशा निर्भय रहेगा। और उच्छृंखल आदमी हमेशा भयभीत रहेगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, यत्र रामो नात्र, जहां भगवान राम है वहां किसी प्रकार का भय नहीं है। भगवान राम का मतलब राम जैसा मृदु स्वभाव। राम जी कभी कठोर नहीं बोलते हैं। प्रोच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, अगर किसी ने गाली भी दे दिया, कठोर बोल दिया, फटकार दिया, तो भी भगवान उत्तर नहीं देते। और जब बोलेंगे तो मृदु पूर्वम च भासते, मुस्कुराती हुए कोमल वाणी में बोलेंगे। तो ऐसे आदमी को कहीं भय रहेगा? परशुराम जी फरसा भांजते रह गए, लेकिन राम जी डरे नहीं? डरे। तो यत्र रामो भयम नात्र नास्ति तत्र पराभवः, जहां राम जी जैसा स्वभाव बन जाएगा वहां पराभव भी आपका नहीं होगा, कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो भगवान विष्णु परम शांत हैं, इसीलिए सबके लिए अभय प्रदान करने वाले हैं। धर्म साक्षात यतो ज्ञानम वैराग्यम च तदन्वितम, ऐश्वर्यं चाष्टदा यस्माद् यशश्चात्ममलापहम्। ऋषि लोग कहते हैं, यतः, जिस भगवान विष्णु से
साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य और अष्टधा ऐश्वर्यम, 8 प्रकार की सिद्धि, और अमलापहम, अमल मने दोष, अमल मने दोष को नाश करने वाला पवित्र यश। ये किससे है? यतः, जिस भगवान विष्णु से। भाई भगवान को ही चलता फिरता धर्म कहा गया। रामो विग्रहवान धर्म। भाई हमने तो धर्म को देखा नहीं, कैसा है, काला है, गोरा है, नीला है, ये तो देखा नहीं। तो महात्मा लोग कहते धर्म को देखना हो तो श्री राम जी को देख लीजिए। श्री राम जी चलते फिरते धर्म है। बेटा का धर्म क्या होता है, ये राम जी से देख लीजिए। पिताजी ने जो कहा उसी का पालन करना बेटा का धर्म है। अंत उचित विचार तजिजे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पतियैन। पिता का धर्म। पुत्र का धर्म क्या है? भाई का धर्म क्या है? ये पूरा सब का सब मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। सुग्रीव भूल गए तो राम जी को थोड़ा सा रोष आया। राम जी ने कहा लक्ष्मण धनुष ले आओ, मेरा बाण ले आओ। न च संकुचिता पंथा ये न बाली हतो गता। वह रास्ता भी बंद नहीं हुआ है जिस रास्ते से मैंने बाली को भेजा है, अभी सुग्रीव को उसी रास्ते भेज देता। राम जी नाराज हो गए तो लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, चलो कम से कम आज राम जी को क्रोध तो आया। अभी तक हमने कभी क्रोध नहीं देखा था। तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आपको परिश्रम करने के लिए मैं जा रहा हूं, अभी सुग्रीव को जाकर मार आता हूं। तो लक्ष्मण जी जाने लगे तो राम जी ने कहा इधर आओ। जा रहे हो ना तो मारना नहीं, भय दिखा ही ले आवहूं। क्यों? तात सखा सुग्रीव, वो हमारे सखा हैं। जब सखा बनाया तो मारने के लिए थोड़ा बनाया है। जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया अब उसको मारेंगे, यही धर्म रह गया है। तो मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी के प्रति क्या कर, ये जो है ये साक्षात धर्म श्री राम जी हैं। ये और ज्ञान मूर्तिमान ज्ञान है महाराज। अब वैराग्य को क्या कहना है महाराज। राजीव लोचन राम चले तजराज को कपीट, बाप को राज बटायु की नहीं। बताइए अगर राम जी चाहते तो चुनाव करवा देते। तो अगर चुनाव हो जाए तो बताइए अयोध्या में कितना वोट राम जी को मिलेगा, कितना कैकेयी मंथरा को मिलेगा, जब बताइए आप। मंथरा कैकेयी दोनों मिला के 2 वोट होगा, केवल 2 वोट मिले विरोध में होगा, अब बाकी सारे वोट राम जी को मिलेंगे। क्योंकि सब मना रहे थे कि राम जी राजा हो जाए, लेकिन धन्य है राम जी। राम जी को लगा नहीं, माता पिता की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए राम जी अयोध्या के राज्य को कैसे छोड़ दिए, जैसे हम लोग धर्मशाला छोड़ के चल देते हैं। राजीव लोचन राम चले, कैसे? जैसे बाप को राज बटायु की नहीं। जैसे बटोही लोग, यात्री लोग, धर्मशाला कितना भी बढ़िया 5 स्टार होटल क्यों न हो, लेकिन जैसे सब कार्य हुआ छोड़ के चल देते। कोई बैठता है वहां नहीं। इसी तरह राम जी छोड़ देते। तो ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और पवित्र यश, श्री राम जी का यश कितना पवित्र है महाराज। हम लोग स्मरण करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है। मुनीनाम यस्तदंडानाम शांतानाम समचेतसाम, अकिंचनानाम साधूनाम यमाहु परमाम गतिम। जो मुनि लोग हैं, मुनि का मतलब मननशील, निरंतर मनन करते हैं। न्यस्त दंडा नाम,
जिन्होंने सभी दंडों का त्याग कर दिया है। हम लोग दंड देते हैं, अभी मच्छर बैठ जाते एक तमाचा जड़ देंगे, ये दंड हुआ कि नहीं? बोलिए महाराज। हम लोग दंड देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को फटकार देते हैं। हम लोग अभी दंड विधान करते हैं। न्यस्त दंड का मतलब वाणी से भी दंड नहीं देते। मच्छर काटे चाहे आवे चाहे जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन दंड, ये सन्यासी का यही मतलब होता है। किसी भी प्रकार से न कायिक न वाचिक न मानसिक कोई दंड नहीं। उनको जो है त्रिदंड धारण करते हैं ना, इसी दृष्टि से धारण करते हैं कि किसी भी प्रकार का दंड हमारे द्वारा। तो न्यस्त दंड में जो सारे दंडों का त्याग कर चुके हैं, शांत हैं, समचेतसा, सम माने ब्रह्म होता है, जिनका चित्त से महापुरुष जो अकिंचन है। अकिंचन का मतलब जिनका सांसारिक कोई संबंध किसी से नहीं है। हम लोग अकिंचन केवल कहने के लिए है, हम लोग अकिंचन नहीं है। जरूरत पड़ता तो घर फोन कर देते हैं, जरूरत पड़ता वहां फोन कर देते हैं। दुनिया भर के चेला चाटी भगत दुनिया भर के लोग हैं, हम लोग अकिंचन कहाँ है? अकिंचन का मतलब जिसका कोई न हो। आत्मा अमने परमात्मा, परमात्मा के अलावा जिसका कोई न हो। केवल जो भगवान, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, जो केवल राम जी के सहारे रहता है। राम जी कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा। हम लोग भगवान के दास हैं, दुनिया से भगत से आशा करते हैं, भगत आएंगे तो कुछ देंगे, भंडारा होगा, ये होगा वो होगा। तो जो अकिंचन महात्मा है उनकी परमागति माने एकमात्र आश्रय भगवान है। अकिंचन को भगवान हमेशा, देखो लिखा है, जो किसी से मांगता नहीं है और जो गठरी नहीं बांधता है। हम लोग को मिल ज्यादा हो जाता है तो बांध कर रख लेते हैं। बहुत लोग तो सतुआ पिसान बांधे चलते हैं, बहुत लोग। हाँ महाराज, बिहारी महात्मा सतुआ नमक तो अचार दुनिया भर का झोली में भरे रहते हैं, कब भूख ले जाए घोर के पी लेंगे जो अपना। तो ऐसे लोगों की बात नहीं है। किन लोगों की बात है? गठरी बांधे ना फिरे, मांगत में सकुचाय, उनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखा ना रह जाए। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, लेकिन गठरी भी नहीं बांधे। कल का आशा नहीं है। गोरखनाथ जी कहते थे, आज को खाए काल को झंखे। आज पेट भर गया, कल की चिंता कर रहे हो। अरे आज एक सोचो ना, जो ऐसा करता है, आज को खाए काल को झंखे, ताको गोरख साथ न रखे। गोरख जी कहते हैं ऐसे आदमी को हम साथ में नहीं रखते हैं। अरे महाराज कल कहीं नहीं मिला तो क्या करेंगे, थोड़ा सा रख लेते हैं बचा करके, फिर भाग। अरे कल की चिंता भगवान पर छोड़ो। अरे कल क्या होगा भगवान देवे करेंगे। बड़े बड़े पुराने आश्रम जैसे मौनी जी महाराज का है, बाबा रघुनाथ दास जी का है, और राम प्रसाद जी की जो दशरथ मल, यहाँ का नियम था, आज जो आएगा आज खत्म हो जाएगा, उसको रखा नहीं जाएगा। कल क्या होगा, कल भगवान जाने क्या होगा, हमारी जिम्मेदारी है क्या? श्री वल्लभाचार्य जी वृंदावन में गए पहली बार, कुछ भगत लोग भी साथ में गए, तो थोड़ी चिंता हुई क्या किया जाए, कैसे क्या। भाई पहली बार गए हैं, तो भक्तों से कहा कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ रहिए, धीरे धीरे व्यवस्था जुगाड़ करते हैं। चले गए स्नान करने, तो बिहारी जी एक थाल में कुछ पकवान लेकर के प्रकट हुए। सेवकों से कहा स्वामी जी को दे देना, बिहारी जी का प्रसाद है, और स्वामी जी से कह देना जब अपनी चिंता खुद करनी थी तो काहे के दाढ़ी और जटा बढ़ाए लिए। भाई जिनके लिए हम दाढ़ी बढ़ाए हैं, तिलक लगाए हैं, उन पर भी तो कुछ भरोसा रखो। और सब हम ही सोचेंगे तो भगवान क्या करेंगे। भाई जब आप भगवान के सेवक, भगवान के सहारे पर हैं, तो कुछ उन पर भी भरोसा रखिए। कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भजन करो,
तुलसी विलंबन कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। जब दुनिया मजदूरी देती, भगवान का कोई कमी है क्या? वो नहीं देंगे। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान सोवे सुख तुलसी, भरोसे एक राम। राम जी के भरोसे मस्त रहिए महाराज, जो करेंगे अच्छा। ऐसे लोगों के लिए भगवान परमागति हैं। सत्वम यस्य प्रिया मूर्तिर्ब्राह्मणा स्पृष्ट देवता, भजन्त्यनाशिषा शांता यमवा निपुण बुद्धयः। भगवान की प्रिय मूर्ति क्या है? कहते हैं सत्व। ये जो सत्वगुण है ना, ये ठाकुर जी की प्रिय मूर्ति है। धैर्य, सत्व। और भगवान के इष्ट देवता कौन है? कहते हैं ब्राह्मण। ठाकुर इष्ट देवता ब्राह्मण है। अब थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन भगवान जो है ना, ब्राह्मणों को, संतों को अपना इष्ट मानते हैं। पंढरपुर की घटना बताते हैं महात्मा लोग। सब साधु लोग कीर्तन कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, कीर्तन चल रहा था महाराज। तो मंदिर से आवाज आ रही थी। लोगों ने सुना तो मंदिर से क्या आवाज आ रही है? नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम। तो लोगों ने कहा सरकार आप क्या कहे? आप लोग हमारा नाम लेते हो, अपने भगत का नाम लेते हैं। सारी दुनिया राम राम कहती है, राम जी क्या बोलते हैं? भरत भरत भरत। जग जप राम, राम जप जय। तो संत और ब्राह्मण ये भगवान के इष्ट हैं। तो ही कह रहे हैं ब्राह्मणास्तु इष्ट देवता, भगवान के इष्ट देवता ब्राह्मण है। ऐसे भगवान का भजन कौन करता है? अनाशीषा। आशीष बोलते हैं मनोरथ को, कामना को। अनाशीषा माने निष्काम। जो निष्काम भाव से भजन करते हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। यमवा निपुण बुद्धयः, निपुण बुद्धयः माने जो विवेकी लोग हैं, जो संसार की असारता को समझ गए। पूर्णता का मतलब क्या है? सार क्या है, ग्राह्य क्या है, क्या विचारणीय है, ये सब को सोचने वाला ही निपुण होता है। तो जो चतुर बुद्धिमान लोग हैं, कहते हैं कृषि निरामय चतुर किसान है। चतुर किसान खेती की बड़ाई करता है, घास फूस निकालता है। इसी तरह जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान का आश्रय ले लेते हैं। त्रिविधा कृतयस्तस्य राक्षसा असुरासुरा, गुणिन्या मायया सृष्टा सत्वं तत्तीर्थ साधनम्। गुणिन्या मायया, गुणमयी जो माया है वो भगवान के तीन आकृति का सृजन करती है। मैंने तीन प्रकार के होते हैं लोग। कुछ राक्षस होते हैं, कुछ असुर होते हैं और देवता होते हैं। ये तीन है। इनमें जो देवता है वो सत्व प्रधान है, और देवता ही तीर्थ साधनम, तीर्थ में भगवान, भगवान की प्राप्ति के साधन है। उनके चिंतन से, अनुशीलन से, पूजन से भगवान की प्राप्ति का मार्ग पुष्ट होता है। और जो राक्षस लोग हैं, असुर लोग हैं, तो प्राय तमोगुणी होते हैं। प्राय देखा जाता है देवताओं के ऊपर जब भी कोई समस्या आती है, देवता जब विपत्ति में पड़ते हैं तो तुरंत भगवान का आश्रय लेते हैं, और असुर लोग जब विपत्ति में पड़ते तो अपनी बुद्धि लगाते हैं। भक्त लोग जब कोई समस्या होगी तो ठाकुर जी में छोड़ देंगे, जो आपकी मर्जी महाराज। लेकिन बुद्धिमान आदमी क्या करता है? अपना दिमाग लगाता है। यावत बुद्धि बलोद्यम, जितनी उसकी क्षमता, जितनी ताकत, उतना तो प्रयास भरसक करता ही है महाराज। यही दोनों में अंतर है। श्री शुक उवाच एवं सारस्वता विप्रा नृणाम संशयनुत्तये
पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तद्गतिं गता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, एवं इस प्रकार सारस्वता विप्राह, सरस्वती तट पर रहने वाले ऋषि लोग, नृणाम संशय नुत्तये, मनुष्यों के संशय की निवृत्ति के लिए, माने हम लोगों के मन में कभी शंका हो किसका भजन करें, कोई कहता शंकर जी का भजन करना चाहिए, कोई कहता किसका भजन करना चाहिए, तो इसकी निवृत्ति के लिए बता रहे हैं। शंकर जी का भजन करो कोई दोष नहीं है, दुर्गा जी का भजन करिए दोष, पर ये ध्यान रखिए इन लोगों के भजन से भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। ये देखो शिव पुराण में लिखा है, जन्मांतर सहस्रेण समाराध्य वृषध्वजम वैष्णवत्वम लभे धीमान सर्व पाप क्षय सती। 1000 जन्म लेकर के शंकर जी की पूजा करेंगे तब आप वैष्णव बनेंगे। वैष्णव कोई ऐसे नहीं बनता है, 1000 बार जन्म लेंगे, 1000 बार जन्म लेकर के शंकर जी की सेवा पूजा करे, खूब रुद्राभिषेक, तब जाके कहीं वैष्णवता प्राप्त होती है। इसी ने पद्म पुराण में भगवान शंकर कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। जितने देवी देवता उनकी पूजा से श्रेष्ठ भगवान की पूजा है। आप किसी देवी देवता को प्रणाम करो, लिखा है आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। चाहे किसी देवी देवता को प्रणाम, सारा प्रणाम भगवान को मिल जाएगा। तो भाई महात्मा लोग कहते हैं, पात पात को सींचीबो बरी बरी पे लोन। एक एक पत्ता में पानी देने की अपेक्षा सीधे जड़ में क्यों न पानी दे दो। तो दुनिया भर के देवी देवता मनाने से अच्छा है सीधे रामे जी को मना लिया जाए। भाई आना तो पड़ेगा आपको वहीं पर, अंत में राम जी के पास आना है, चाहे जैसे आओ, तो सीधे पहुंचल ना, कहीं इधर भटक रहे भाई। हरिरेव सदा धेयो भवद्भिः सत्व संश्रयैः विष्णु मंत्रम सदा विप्रा पठध्वं ध्यात केशवम। इसीलिए कहते हैं भगवान का ही चिंतन करिए, जब भी मन करे, मन लगे भगवान के नाम का संकीर्तन करिए और किसी देवी देवता के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि भगवान ही भजनीय है। कृष्ण भक्ति सदा कार्या मानसी सा परामता, वल्लभाचार्य स्वामी जी कह रहे हैं। तो वे ब्राह्मण लोग हम लोगों के शंका को दूर करने के लिए शंका किए हैं और अंतिम में ये निर्णय हुआ, पुरुषस्य पदाम्बोज सेवया। पुरुषस्य माने भगवता, भगवान के चरण कमल की सेवा से अनेकों लोग भगवान के धाम को पहुंच गए। सेवा करने का फल तो मिलवे करता है, तो भगवान की ही सेवा करनी चाहिए और इधर उधर संसार में मन नहीं लगाना चाहिए। सूत उवाच इत्येतन मुनि तनयास्य पद्म गंध पीयूषं भवभीत परस्य पुंसः। सुश्लोकं श्रवण पुटैः पिबत्यभीक्षणं पांथोध्व भ्रमण परिश्रमं जहाति। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इति इस प्रकार एतन मुनि तनयास्य पद्म गंध। एतन मने जो सुखदेव जी महाराज हैं, जो मुनि तनय हैं, व्यास मुनि के पुत्र हैं, उनके आस्य पद्म, आस्य मने मुख, मुख कमल से जो गंध पीयूषम मने सुगंधी वत जो मनोहर, पीयूष मने अमृत, अमृत रूपी स्वादिष्ट जो भगवान की कथा है, कैसी है, भव भय भित। भव मने संसार, संसार के भय का नाश करने वाली है। परस्य पुंसः जो परात्पर ब्रह्म परमात्मा है,
उनका जो सुश्लोकम, श्लोक मने यश, पवित्र जो यश है, श्रवण पुटई अभीक्षणम पिबती। अभीक्षणम मने बार बार अपने कान रूपी दोना के माध्यम से भगवान के पावन जस को जो बार बार पीता है, पांथ अध्व भ्रमण परिश्रमम जहाति। वह पांथ, पांथ मने यात्री, अध्व भ्रमण परिश्रमम, अध्व मने रास्ता। अब यात्री जब रास्ता में चलता है, इधर उधर चलते चलते थक जाता है, तो हम लोग संसार में चलते जल्दी जब थक जाते हैं तो कहते हैं सुखदेव जी, जब भगवान की कथा सुधा का जब आप पान करेंगे तो ये संसारी जो मार्ग है इसमें चलने का जो परिश्रम मैंने जो थकान है वो जहाती मैंने दूर हो जाए। बुध विश्राम सकल जन लिखा है ना, भगवान की कथा बुध विश्राम है। जो विद्वान लोग हैं उनको विश्राम देने वाली है। चलते चलते थक गए, बैठ गए, भगवान की कथा का आनंद लिया, एकदम शांत, पावा परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा से जीव को परम विश्राम मिलती और सारे परिश्रम दूर हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राजेंद्र जय जय ऋषिकेश जय जय। राजेंद्र जय जय ऋषिकेश जय जय। सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भक्तमाल जी में हम लोग सूरत और सुधन्वा जी की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। सूरत सुधन्वा ये दोनों, सूरत जी श्री रामावतार में भी राम जी के भी भगत हैं और एक सूरत भगवान कृष्ण के भी भगत हैं। तो यहाँ श्री राम भक्त सूरत की चर्चा कल हम लोगों ने श्रवण किया कि सूरत जी भगवान की कथा के बड़े प्रेमी थे। तो धर्म जो है साधु का वेश बनाकर इनकी परीक्षा लेने आए और उन्होंने क्या, कथा से क्या होता है, कथा प्रवचन छोड़ो, कर्म करो, कर्म कर्म प्रधान विश्व करी राखा। फिर ये बड़े दुखी हुए, कहे महाराज आप संत का वेश बनाकर ऐसी भाषा बोल रहे हो, आपको नहीं पता है जहां भगवान की कथा होती है वहां कर्म का लोप नहीं होता है। वासुदेव कथा यत्र साधवश्च तदाश्रया तत्र सर्वाणि तीर्थानि नात्र कार्या विचारणा। जहां भगवान की कथा होती वहां सारे तीर्थ अपने आप चले आते। हरि की कथा होत है जहां, गंगा हूं चली आवे तहां, तत्रैव गंगा, सब गंगा जमुना सारी नदियां वहां चली जाती। इसलिए भगवान की कथा से बढ़कर कोई साधन नहीं। तब तो धर्म देवता बड़े प्रसन्न हुए हैं महाराज। फिर धर्म ने दर्शन दिया है और उनको अभिप्सित वर मांगने, उनका वर का वरदान भी दिया है महाराज। अब आगे इनकी घटनाएं दे रहे हैं। जब श्री राम जी का सुमेध यज्ञ हो रहा था, राम जी का घोड़ा विचरण कर रहा था महाराज। घोड़ा की सुरक्षा में शत्रुघ्न, हनुमान, अंगद, भरत, पुष्कल ये सब लोग लगे हुए थे।
जब इनका घोड़ा कुंडनपुर में आया तो सूरथ ने अपने पुत्रों से कहा, देखो घोड़ा को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि घोड़ा पकड़ेंगे तभी राम जी का दर्शन होगा और कोई उपाय नहीं। तो बेटों को आदेश दिया महाराज, यहाँ लिखा है इनके 10 बेटा थे, 10 घोड़े को पकड़ लिया। अब शत्रुघ्न कुमार ने भेजा किसी को कि महाराज घोड़ा छोड़ दो। इन लोगों ने कहा, देखो जब तक श्री राम जी आकर के हम लोगों को दर्शन नहीं देंगे, अंगद जी को भेजा था दूत बनाकर शत्रुघ्न कुमार ने। तो सूरथ ने कहा, हमने घोड़ा पकड़ा है, राम जी को बुलाओ तब घोड़ा छूटेगा। शत्रुघ्न कुमार के पास सूचना में तो शत्रुघ्न जी युद्ध का ऐलान कर दिए। तो ये लोग जो है पीछे नहीं हटे महाराज, तो कमजोर तो थे नहीं, भयंकर युद्ध हुआ। यहाँ लिखा है महाराज, दोनों तरफ से जय जयकार में क्या हो रहा है, राजा रामचंद्र की जय। सूरत के सैनिक भी राजा राम की जय, हनुमान इधर रामा दल वाले भी राजा रामचंद्र की जय बोल रहे हैं। युद्ध चल रहा है महाराज। अंत में सूरत ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, देखा कोई परास्त नहीं हो रहे। यहाँ लिखा है रामास्त्र का प्रयोग किया, कोई रामास्त्र रहा होगा उनके पास। श्री रामास्त्र का जब प्रयोग किया महाराज तो सारे वीर मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न, अंगद, हनुमान सबको बंदी बना लिया। अब बांध करके लेके दरबार में आ गए। अब दरबार में बैठ गए। सूरत ने हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब हनुमान जी बुलाओ राम जी को अपने। जब तक राम जी नहीं आएंगे आप लोगों को मुक्त नहीं किया जाएगा। अब हनुमान जी बड़े सन्न हो गए, देखा सारे वीर मूर्छित पड़े हैं, सबको बंदी बना रखा है। अंत में हनुमान जी ने रघुनाथ जी को पुकारा है। जैसे हनुमान जी ने रघुनाथ जी को पुकारा, तत्काल पुष्पक विमान से राम जी पहुंच गए। श्री भरत जी, लक्ष्मण जी और अनेक संत वहां पहुंच गए महाराज। हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी पर श्री राम जी की दृष्टि पड़ी, सबके बंधन खत्म हो गए और भगवान ने सूरत को हृदय से लगा लिया है महाराज। ये सूरत जी श्री राम के भक्त, मैंने भगवान के दर्शन के लिए संकल्प कर लिया तो लड़के ही हटे नहीं, अब परास्त भी कर दिया। अच्छा ठाकुर जी, जो रामाश्वमेध यज्ञ हुआ महाराज, उसमें ही दिखाया भगवान ने कि जितने रामा दल के बड़े बड़े वीर थे, जिनको अपनी वीरता का बड़ा थोड़ा घमंड था, सबको चूर करा दिया। लक्ष्मण जी को भी बड़ी वीरता का था, लक्ष्मण जी को लवकुश ने परास्त कर दिया। सबको महाराज जो है, अब हनुमान जी को बंदी बनाना, लवकुश ने भी बंदी बना लिया हनुमान जी को, यहाँ सूरत ने भी बंदी बना लिया। मैंने राम जी से बढ़कर राम जी के भक्त होते, ये सिद्ध कर दिया राम जी ने इस घटना से, तो दिखा दिया। अब कृष्ण भक्त सूरत सुधनवा की कथा यहाँ दे रहे हैं। ये दोनों चंपापुरी के राजा हंसध्वज के पुत्र हैं, सुधन्वा और सूरत। हंसध्वज बड़े धर्मात्मा राजा थे महाराज। इनके राज्य में सब लोग भक्त और जीनों पर दया करने वाले। सबसे बड़ी विशेषता, इनके राज्य में जो भी प्रजा एक पत्नी व्रती, राजा स्वयं एक पत्नी व्रती थे, सारी प्रजा एक पत्नी व्रती महाराज। बड़ा मुश्किल से ऐसा कोई मिलता जो झूठ बोलने वाला हो महाराज, सब एक से एक दिव्य। अभी जो सूरत हैं, सुधनवा हैं, ये तो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे महाराज। भगवान के प्रति इनकी पूर्ण निष्ठा थी। अब जब युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ छूटा, अश्वमेध घोड़ा चंपापुरी के परिधि में आया, गुप्तचरों ने सूचना दी। यहाँ लिखा है, हंसध्वज ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, घोड़े को पकड़ लो और हम लोग अर्जुन से युद्ध करेंगे। अर्जुन से युद्ध करेंगे तो इसी बहाने जो है ना भगवान का दर्शन होगा। अब मैंने ढिढोरा पिटवा दिया गया महाराज। दो इनके पुरोहित हैं, एक का नाम था शंख, एक का नाम था लिखित।
पुरोहित से सलाह लिया राजा ने, राजा बताओ जो युद्ध में आने में देरी कर दे उसे क्या दंड देना चाहिए। तो इन दोनों ने कहा महाराज एक कढ़ाई मंगाओ और उसमें सरसों का तेल डालो, खोला, जो आपका आपकी प्रजा चाहे बेटा ही क्यों न हो आने में अगर देरी कर दिया तो उसको इसी कढ़ाई में छौंक दिया जाए। अब राजा तो गुरु भक्त था महाराज, कढ़ाई मंगाया, लकड़ी जल गई महाराज, कढ़ाई में तेल भर दिया गया। अब आवाज सुन के सब लोग आ गए। अब इसमें लिखा है सुधन्वा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के अपनी माँ के पास गया, माता जी को प्रणाम किया, कहा माता जी मैं अर्जुन से युद्ध करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो। मैया ने तिलक लगाया है, आरती उतारी है और कहा बेटा जाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके दर्शन के लिए तरसते रहते हैं वे भगवान अर्जुन के सारथी हैं। ऐसा युद्ध करो कि द्वारिकाधीश भगवान प्रसन्न हो जाए। युद्ध में पीठ मत दिखाना, मेरे दूध को लज्जित मत करना। माँ को प्रणाम करके जा रहा था तो बहन रास्ते में मिल गई, बहन ने आरती उतारी है। अब बहन से विदा लेकर जा रहा था तब तक उसकी पत्नी रास्ते में खड़ी हो गई। पत्नी ने कहा महाराज आप जा रहे हैं, मेरा भी तो कुछ अधिकार है। चरण धोया है, पूजन किया है, आरती उतारी है और उसने कहा महाराज आप जा रहे हो। सुधन्वा ने कहा जा रहा हूं, बस लड़ करके तुरंत लौट के आऊंगा। पत्नी ने कहा क्या बात कर रहे हो आप? अरे हमने तो सुना है कृष्ण के पास जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता है, तो आप कैसे लौट के आओगे? अरे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कृष्ण के पास जाने के बाद कोई लौटा है, आप लौटेंगे? तो क्या चाहती हो? कम से कम हमारे कुल में एक तो दीपक होना चाहिए, आपके न रहने पर आपके पितरों को जलांजलि कौन देगा? पत्नी ने निवेदन किया। अब सुधन्वा को बात जच गई। सुधन्वा तुरंत उसकी इच्छा को पूर्ण किए हैं, उसको तृप्त करके फिर नहा धो के अस्त्र शस्त्र ले करके आ गए। अब आने में विलंब हो गया। शंख और लिखित दोनों ने कहा राजन ये तुम्हारा बेटा ने विलंब कर दिया, इसको खौलते हुए कढ़ाई में डलवा दो। धर्म क्या है? धर्म का मतलब सबके प्रति एक जैसा। अपना बेटा अपराध करे तो क्या मतलब हुआ? धर्म तो उसको भी मिलना चाहिए। पुरानी कहावत है 10-5 लड़का एक संतोष, गधा मारे कौनो दोष। ये क्या मतलब हुआ? अपना लड़का होगा तो दोष नहीं लगेगा, दूसरा होगा तो दोष लगेगा। शंख और लिखित ने कहा राजन नियम का पालन होना चाहिए। अब राजा को बड़ा संकोच लग रहा, हमारा बेटा, लेकिन कहा नहीं, धर्मवान को, धर्मात्मा को मोह नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। सुधन्वा से कहा तुम खौलते कढ़ाई में कूद जाओ। अब सुधन्वा भगवान का स्मरण कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है, सुधन्वा कहता है हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हमें इसका भय नहीं है कि मैं मर रहा हूं, बस मुझे कष्ट इस बात का है कि मेरी माँ ने कहा था युद्ध करते करते कृष्ण के सामने शरीर छोड़ देना, लेकिन आज मैं आपसे युद्ध नहीं कर सका। अब बिना युद्ध किए मैं कढ़ाई में मरने जा रहा हूं, इस बात का मुझे कष्ट है। इसलिए हे गोविंद हमारे धर्म की रक्षा कीजिए और हमारे संकल्प को पूरा कीजिए। मैं लड़ना चाहता था अर्जुन से, मैं आप लड़ करके अर्जुन को आपको खुश करना चाहता था, मेरी माँ ने भी कहा था, लेकिन आज हमारे पिताजी धर्म संकट में पड़ गए। ऐसा कह करके महाराज सुधन्वा कढ़ाई में गिर गया। यहाँ लिखा है जैसे प्रहलाद जी की तरह से अग्नि शीतल हो गई ना, वो कढ़ाई ठंडी हो गई। और उसी में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव उच्चारण करते हुए कढ़ाई में सुधन्वा तैरने लगे। शंख और लिखित ये दो जो पंडित जी लोग थे उनको लगा
राजा ने अपने बेटा को देखकर अग्नि बंद बुझवा दिया है, अग्नि ठंडी हो गई है। राजा से कहा, राजन तुम्हारी बुद्धि पुत्र के मुंह में आ गई है, कड़ाही को ठंडा कर दिया है तुमने। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हुआ है। कहा, ये कैसे बच गया? वो हमको का पता कैसे बच गया, परीक्षा लेंगे। कहा, ले लो परीक्षा। एक नारियल का गोला मंगाया, हाँ, नारियल का गोला उसी खौलते हुए तेल में डाला। जैसे नारियल का गोला डाला महाराज, नारियल फट गया, 2 टुकड़े में हो गया। एक टुकड़ा शंख के खोपड़ी में जाके लगा और दूसरा टुकड़ा लिखित के खोपड़ी में लगा। खोपड़िये फूट गई उनकी महाराज जी। क्यों? क्योंकि भक्ति की महिमा वो समझ नहीं रहे थे। भाई सुधन्वा ने कोई पाप तो किया नहीं था, कोई अपराध नहीं किया था। अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना कोई अपराध थोड़ा ही, लेकिन ये दुष्टों को लग रहा था कि पाप देर कर दिया, तो दोनों की खोपड़ी फूट गई। तब उनकी बुद्धि खुली। देखो भगवान की भक्ति का क्या प्रभाव है। अंत में उनको बड़ी ग्लानि हुई महाराज, इतनी ग्लानि हुई कि दोनों खौलते तेल में कूद पड़े महाराज। लेकिन सुधन्वा के स्पर्श से वो भी पवित्र हो गए, उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसके बाद सुधन्वा जी तेल से बाहर आए हैं। पिता ने छाती से लगाया है, कहा, बेटा मैं समझ गया तुम परम भक्त हो, तुम निष्पाप हो। तुम्हारे शरीर का स्पर्श पा करके आज मेरा अधम शरीर भी पवित्र हो गया। जाओ अब तुम युद्ध करके अपने सुयश को अस्थाई बनाकर मंगल के भागी हो जाओ। सुधन्वा जी आए हैं, अर्जुन को ललकारा है। अब सुधन्वा की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, बच्चा है। अर्जुन बहुत बड़े हैं उम्र में जो है, लेकिन सुधन्वा ने अर्जुन को ललकारा, पार्थ आपने पहले संग्राम भूमि में जो लड़ाइयां लड़ी है ना, उनसे ये विलक्षण लड़ाई है। क्यों? क्योंकि उसमें सारथी कृष्ण थे, इसमें सारथी कृष्ण नहीं है, इसमें अकेले लड़ने आए हो। इसने समझ लो क्या होगा परिणाम जो है। अब बालक के मुख से चुनौती सुनकर अर्जुन भी क्रोध में आ गए महाराज, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन सुधन्वा कमजोर थोड़े थे, सुधन्वा ने सबको काट गिराया महाराज। अब यहाँ लिखा है, अर्जुन के समस्त बाणों को काट दिया। उसके बाद धनुष, प्रत्यंचा, रथ, ध्वजा सब काट दिया। सारथी को भी मार दिया महाराज, और अर्जुन को भी घायल कर दिया सुधन्वा ने। आप तो अर्जुन घबराए महाराज। अर्जुन ने कहा, वीरवर आज तुम्हारा पुरुषार्थ। सुधन्वा ने अर्जुन से कहा, हे वीरवर आज आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया? मुझ जैसे बालक के बाणों से घायल हो गए, ये आपको शोभा नहीं देती। बोला अपने सारथी कृष्ण को। भाई अब तुम्हारी बुद्धि फेल हो तो सारथी को बुलाओ, अपने सारथी का स्मरण कर लीजिए। अर्जुन ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया। तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए और घोड़े के बागडोर को भगवान ने संभाल लिया, मानो अर्जुन के प्राण की रक्षा करने लगे। अब कल्पना करो, बालक सुधन्वा ने अर्जुन को घायल कर दिया। अब भगवान को लगा अब अर्जुन मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। तुरंत ठाकुर जी आ गए। अब जब ठाकुर जी आ गए तब ठाकुर जी ने कहा, हे पार्थ अपने सुरेश सारथी कृष्ण को पाकर अब आप विजय के लिए तैयार हो जाओ, प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, आज मैं तुम्हारे मस्तक को 3 बाण में से काट दूंगा। सुधन्वा ने कहा, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे 3 बाणों को काट गिराऊंगा, अगर नहीं काट दिया तो मैं घोर नरक में जाऊं। अब देखो दोनों तरफ भगवान के भक्त हैं, एक तरफ अर्जुन एक तरफ सुधन्वा। अब दोनों ने प्रतिज्ञा कर लिया। अब युद्ध शुरू हुआ महाराज। अर्जुन जो बाण छोड़ते हैं सुधन्वा काट देते हैं, जो बाण छोड़े महाराज उसको काट गिराया। अंत में यहाँ लिखा है, अर्जुन ने तीसरा बाण जब हाथ में लिया तो भगवान कृष्ण रामावतार के पुण्य लगा दिए अपने। माने अर्जुन में ताकत नहीं रही सुधन्वा को मारने की,
तो भगवान ने रामावतार में जो एक पत्नी व्रत धारण किया था उसका पुण्य लगाया और जो है फिर अर्जुन ने अपना सारा पुण्य समर्पित किया है। उसके बाद तब जाकर के यहाँ लिखा है, बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी, बीच में काल को प्रतिष्ठित किया, बाण के अग्र में स्वयं भगवान खड़े हो गए विराज। तब जाकर के अर्जुन ने बाण छोड़ा है महाराज। जब बाण छोड़ा तो सुधन्वा ने एक बाण को काट दिया। सुधन्वा की प्रतिज्ञा थी मैं बाण काट दूंगा, तो बाण सुधन्वा ने काट दिया। लेकिन वो कटा हुआ बाण लिखा है सुधन्वा के सिर को काट करके, माने सुधन्वा की भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और अर्जुन की भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मस्तक कट गया महाराज। और सुधन्वा का सिर जब गिरा है, कहाँ गिरा? तो भगवान के चरणों में गिरा है और गिरते गिरते उसने भगवान का नाम स्मरण किया महाराज। भगवान का ने भगवान, अब देखिए सुधन्वा का सिर जब कटा तो यहाँ लिखा है हाहाकार मच गया। अब उस मस्तक को मस्तक के साथ मुख से आवाज निकले, हे केशव, हे राम, हे नृसिंह, ये भी उच्चारण हो रहा है। और उसके बाद उसके मुख से एक ज्योति निकली है और ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई है। तत्पश्चात भगवान ने उस मस्तक को सुधन्वा के पिता हंसध्वज के रथ पर डाल दिया, पिताजी के पास सिर को फेंक दिया। अब पुत्र शोक में बेचारे व्याकुल हो गए। फिर पुत्र के कर्तव्य पालन की पूर्णता पर प्रसन्न भी हुए। अब पुनः सिर को भगवान के रथ पर डाल दिया है। भगवान कृष्ण ने उस रथ को सिर को आकाश में फेंक दिया। उसको भगवान शंकर ने लेकर के अपने मुंड में धारण कर लिया। सुधन्वा परम भक्त हैं ये जान करके भगवान के गले में जो मुंडों की माला है, एक सिर सुधन्वा का भी उसमें है। अब भागवत के कथावाचक लोग कहते हैं पार्वती जी के मुंडों की माला भगवान धारण करते हैं। जब जब पार्वती शरीर छोड़ती हैं, भगवान पार्वती का वियोग सह नहीं पाते हैं, तो पार्वती के मुंडों की माला धारण का, ऐसे भागवत का कथावाचक लोग कहते हैं, भागवत की कथा में सुनाते हैं। पर मानस में नहीं लिखा है। मानस में क्या लिखा है? भगवान के गले में जो मुंडों की माला है उसमें लिखा है नर सिर माला। नर सिर, नारी सिर नहीं लिखा है। तो सूरत है, सुधन्वा है, इनका सिर है। आपको एक मानस में एक और कथा लिखी है, चंद्रमा जब शंकर जी के ऊपर बैठा तो डर के मारे जो है वो राहु जब आया तो राहु को देखकर चंद्रमा जो है डर गए। चंद्रमा अमृत स्राव करने लगे। तो राहु तो सिर रूप है ना, तो जैसे जैसे चंद्रमा से अमृत स्राव होता गया अनेक राहु प्रकट हो गए। जब अनेक राहु प्रकट हो गए तो भगवान ने सोचा क्या करें, तो सब राहुओं को माला बना के गले में धारण कर लिया। एक राहु बेचैन कर देता है, दो, अब इतना राहु का करेंगे बताइए। तो शंकर जी ने उनको माला बना के धारण कर लिया। तो ये नर सिर माला, तो सुधन्वा के सिर को भगवान शंकर ने गले में धारण। बोले भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राजेंद्र जय जय, रसिकेश जय जय, राजेंद्र जय जय, रसिकेश जय जय,
सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। सीता रमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।